सब्सक्राइब करें सेहत ज़िंदगी चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हर नई वीडियो मिले सबसे पहले। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूट्यूब से ज़िंदगी के साथ आपका मॉलेज फैमिली मॉलेज डॉक्टर रियाज शाहिद आपकी खिदमत में हाजिर है, बहुत सी दुआओं के साथ कि सर्दी के मौसम में आप लोग ठीक रखें, अपनी हिफाजत करें, खुश रहें, वर्जिश करें, गर्म कपड़े पहनें, जहन सफाई का, जिस्मानी सेहत का और खुराक का जो है ख्याल रखें, हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं। तो सवालात लेते हैं और सवाल आया है, एक सैयद काशान साहब हैं, उम्र 28 साल है, वज़न थोड़ा सा जो है कह सकते हैं कि एवरेज के ऊपर 1 और 2 जो है BMI उनका ज़्यादा है। उन्होंने ये नहीं लिखा कि वो सिगरेट नोशी करते हैं कि नहीं करते, तो उनकी एड़ियों में दर्द होता है, वो वर्जिश भी करते हैं, कहते हैं वो एक्टिव लाइफस्टाइल है उनका, चलते फिरते हैं, लेकिन ये है कि उनकी एड़ियों में काम काज करने से दर्द होता है। तो देखें, सिंपल चीज़ें लेते हैं। जो लोग मोटे हैं, फरबा हैं, उनका सारा वज़न जब वो चलते हैं, फिरते हैं, काम करते हैं, चाहे वर्जिश भी करते हैं, तो उनका वज़न उनके पाँव के ऊपर आता है, एड़ियों पे आता है। दूसरी सूरत हाल यह है कि अगर खून में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है और ट्राइग्लिसराइड भी ज़्यादा है। तीसरा यह कि यूरिक एसिड, अगर यूरिक एसिड भी ज़्यादा है तब भी एड़ियों में दर्द होगा। कुछ लोग होते हैं वो बिल्कुल आराम ही नहीं करते हैं, चाहे वो बैठने का काम हो, चलने फिरने का काम हो, अगर उनकी ज़िंदगी में मुतनासिब किस्म का आराम नहीं है, दिन को वो 1 घंटा आराम नहीं करते, या दुकानदार सारा दिन बैठा रहता है, जब वो उठता है तो उसके नीचे वाले जो पाँव होते हैं, खासकर ये घुटनों से नीचे जो है, वो उन्हें भारी महसूस होते हैं। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं, उन्हें फील होता है, वो जब सीढ़ियाँ चढ़ते हैं उन्हें फील होता है। अगर ख़ानदान में कोई जो है जोड़ों का मरज़ है या बादी या री का मरज़ है, जिसे आर्थराइटिस कहते हैं, अगर वो है तो ऐसे लोगों को भी हो सकता है। अब एड़ियाँ जो हैं, चूंकि सबसे बड़ा एक जो जनरल चीज़ें ये हैं कि मिसाल के तौर पे आपका जूता कैसा है, आपका स्लीपर कैसा है, आप किस किस्म का जूता इस्तेमाल करते हैं। हो सकता है कि आपकी जो एड़ी है और वो जो पाँव है उसमें एक आर्च होती है, क्योंकि फ्लैट फुट जो होता है, जो फुट बिल्कुल सीधा होता है, वो उसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर आता है। अल्लाह ने पाँव की साख्त ऐसी बनाई है कि आगे का पंजा और फिर जो है पीछे की एड़ी जो है, इसके दरमियान में एक छोटा सा गैप होता है, उसको आर्च कहते हैं। अब जो है ये आर्च जो होती है, ये आधा इंच से लेके बहुत बड़ी आर्च हो तब भी दर्द होता है, लेकिन ज़्यादातर फ्लैट फुट यानी बिल्कुल हमवार किस्म की जो पाँव की जो तलवे हैं वो सीधे हों और वो लोग ज़रा से भी फरबा हो जाए तो उनको भी होता है। बेहतर तो यही है कि एक्टिव लाइफस्टाइल हो, आप आराम भी करें, चलें फिरें, सीढ़ियाँ भी चढ़ें, गेम्स भी करें, ये सब कुछ होता है। तो क्या आपकी खुराक नॉर्मल है? अगर आपकी खुराक में ओमेगा 3 नहीं है, आपकी खुराक में जैतून का तेल नहीं है, आपकी खुराक के अंदर चिकनाई ज़्यादा है, आप ज़्यादा गोश्त इस्तेमाल करते हैं, तो भी आपको एड़ियों में दर्द होगा। अगर आप कोई ऐसी जॉब करते हैं जैसे सिक्योरिटी गार्ड है, आप सेंट्री हैं, या आप किसी जगह खड़े हो के बहुत सारा, यानी आप एक लेक्चरर भी हैं और दिन में 4 लेक्चर देते हैं 40-40 मिनट्स के, तो आपको खड़ा रहना पड़ता है। इस किस्म की चीज़ें जो है उनको मद्देनज़र रखना चाहिए। यूरिक एसिड एक ऐसा टेस्ट है कि जिसको आप करवा लें, लिपिड प्रोफाइल आप करवा लें, वर्जिश जारी रखें। अब आम चीज़ें देखें, सारी चीज़ें मैं आम ही बता रहा हूँ, इसमें अभी जैसे टेस्ट है तो टेस्ट यूरिक एसिड और लिपिड प्रोफाइल है, लेकिन एक चीज़ और आपको बता दूं कि आप पानी कितना पीते हैं। बदकिस्मती से हमारी पूरी कौम 2 चीज़ों में सख्त कमज़ोर है और सख्त डिफेक्टिव है उनके ये एक्शन जो है। एक तो वो सांस पूरा नहीं लेते, या कभी भी वो अपने फेफड़ों को साफ नहीं करते। देखिए, खून को साफ करते हैं कैसे? ग़िज़ा से, पहले ग़िज़ा से, वर्जिश से, फिर दवाइयों से। सांस को साफ करने के लिए कैसे? पहले आप वर्जिश करेंगे, भागेंगे, दौड़ेंगे, पूरे फेफड़े को जो है भरेंगे हवा से, इसके लिए वर्जिश है। इसके लिए हम उसे योगा कहते हैं, योगा ना कहें। आप हर 1 घंटे के बाद किसी जगह पे खड़े हो के, जहां गर्दा ना हो, मिट्टी ना हो, रिलैक्स हो, पहले 5 मिनट कुर्सी पे बैठें, लंबे सांस लें, फिर खड़े हो के पूरा सीना जो है वो सांस से भरें, थोड़ी देर के लिए 5-10 सेकंड के लिए सांस को रोकें और फिर आहिस्ता आहिस्ता मुंह से खारिज करें। ये जो है आपके फेफड़ों की फ्लशिंग है। तीसरा है पानी। तो पानी बहुत वाफिर मिकदार में मिल रहा है, इस पे टैक्सेस नहीं है, अल्लाह ताला ने आपको वाफिर मिकदार में दिया हुआ है, खुद भी पिएं, लोगों को भी पिलाएं, हम खुरमा हम सवाब हो जाएं। वज़न को कंट्रोल करें, चिकनाई वाली चीज़ें न खाएं, नाइट्रोजन वाली चीज़ें बिलखसूस सुरख गोश्त, कबाब,
टिक्के, बारबेक्यू, सब्जियाँ, इस किस्म की चीज़, या जो हम कहते हैं निहारी, पाए, इस किस्म की चीज़ें जो है कभी कभार खा लें, वो अलग बात है। रोज़मर्रा यानी हर हफ्ते ना खाएं, महीने में एक आध दिन कोई रख लें कि जी आज पिकनिक डे है तो आज जो है हम ये डिश खाएंगे, वरना अदरवाइज जो है नॉर्मली सब्जियां सलाद इस्तेमाल करें, मछली का इस्तेमाल करें। मछली उबली हुई होनी चाहिए या सीख पे पकी हुई होनी चाहिए, तली हुई मछली ना खाएं। बादाम लें, अखरोट लें, काजू लें, और अलसी के बीज जो हैं वो भी जो है गर्म करके हल्के सा उसको रोस्ट करें और उसको भी जो है खाएं। अगर आपको ज़ियाबीतस नहीं है और आपका वज़न बराबर है तो आप उसमें थोड़ी सी शक्कर जो है डाल के अपने जायके के हिसाब से जो है उसमें थोड़ी सी शक्कर भी डाल सकते हैं। तो ये तो हुआ कि जी आपकी एड़ियाँ दर्द करती हैं। अब वाइटामिन कौन से लेने हैं, तो आपने वाइटामिन ए भी लेना है, बी भी लेना है, सी भी लेना है, और बी के अंदर जो है सबसे ज़्यादा B12 जो है वो लेना है आपने। कैल्शियम भी लेना है, और वाइटामिन डी जो है वो भी 2 लाख यूनिट्स या 5 मिलीग्राम जो है वो पहले हर हफ्ते लें, मुंह के ज़रिए, या लगवा लें इंजेक्शन वाइटामिन डी का, या पी लें पानी और दूध के साथ। और फिर जब आपको 6 या 8 इंजेक्शन आप इस्तेमाल कर लें तो फिर महीने में एक इंजेक्शन जो है वो आप वाइटामिन डी का लिया करें। अदरवाइज़ इसकी जो है कैप्सूल छोटे छोटे मिलते हैं, टैबलेट्स भी मिलती हैं, वो माइक्रोग्राम में होती हैं, 0.5 माइक्रोग्राम या 1 माइक्रोग्राम, तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। शदीद कमी हो अगर विटामिन डी की तो फिर 2 माइक्रोग्राम के जो कैप्सूल्स होते हैं उन्हें हम कैप्लेट कहते हैं, वो आप जो है 2 माह तक रोज़ाना इस्तेमाल करें। या रिकेट की बीमारी है जैसे कि हड्डियों की बीमारी है, उसमें भी हमें ज़्यादा डोज में जो है विटामिन डी देना पड़ता है, लेकिन विटामिन डी के साथ विटामिन सी, फॉलिक एसिड और साथ में विटामिन सी ये भी बहुत ज़रूरी है। और साथ में धूप में चहलकदमी करें और कम से कम आधा घंटा सुबह आधा घंटा शाम जो है अपने बदन को धूप भी लगाइए। अब आते हैं कि अगर एड़ियाँ फट रही हैं और इस वजह से आपको दर्द होता है, या आप ड्राइवर हैं, स्मोकर भी हैं, तो स्मोकर्स को ये ज़्यादा होगा, उनकी एड़ियों में भी दर्द होगा। अब अपनी जो फटी हुई एड़ियाँ हैं उसका बहुत मुस्तनद इलाज मौजूद है, इस पे हम प्रोग्राम कर चुके हैं। आप हमारे प्रोग्राम के ऊपर दोबारा जो है मेरा नाम टाइप कीजिए, सेहत ज़िंदगी जो है चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए, टाइप कीजिए, आपको हमारा जो है प्रोग्राम जो है एड़ियों के ऊपर मिल जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इसका पूरा जवाब मिल गया।